हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने शायद मेटा डेटा कवर कर लिया था और हेडिंग और पैराग्राफ देख लिया था। ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा ये बताएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, तो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का चालू करते हैं आज अपना। ठीक, बेसिक सा रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है HTML के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे। टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होगा उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजमेंट तो करेंगे ही करेंगे, इतना तो क्लियर है। ठीक, टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं हमारे 13, यानी 13 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं हमारे जो HTML के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है पहले देखते हैं। पहला होता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला टैग है हमारा बी टैग, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, फिर आता है हमारा एम्फसाइज। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। फिर आता है हमारा बिग, स्मॉल, इंसर्ट, अंडरलाइन, डिलीट, स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और लास्ट में हमारा क्या, मार्क। ये टोटल 13 टैग होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा बोल्ड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, तीसरा इटैलिक, चौथा एम्फसाइज, पांचवा बिग, छठा स्मॉल, सातवां इंसर्ट, आठवां अंडरलाइन, नवा डिलीट, 10वां स्ट्राइक, फिर 11वां सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और लास्ट में हमारा मार्क टैग। एक एक करके देखते हैं। तो जो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग है हमारे, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग, इन दोनों का सेम काम है। इनका काम क्या है? तुम्हारे टेक्स्ट को हल्का सा डार्क करना या बोल्ड करना। दूसरा हमारा इटैलिक और एम्फसाइज, ये दोनों का भी सेम काम है। ये क्या करते हैं? टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा कर देते हैं, हल्का सा टिल्ट कर देते, घुमा देते हैं हल्का सा। फिर क्या है? बिग, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, टेक्स्ट को बड़ा कर देगा। स्मॉल, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा। ठीक, फिर आता है हमारा क्या, फिर आता है हमारा इंसर्ट और अंडरलाइन। इन दोनों का सेम काम है। ये क्या करते हैं? टेक्स्ट के नीचे से एक अंडरलाइन जनरेट कर देते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा डिलीट और स्ट्राइक टैग, दोनों का सेम काम है, टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ कर देना। मतलब ये कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे ऑफर चलता है ई कॉमर्स में, कोई ऑफर आया 499 का कोई प्रोडक्ट है, उसके बाद ऑफर जब आता है तो ये एक लाइन ही ड्रॉ होकर यहाँ पर उसका नया प्राइस लिखा होता है, कुछ इस टाइप में। ठीक, तो यही हमारा डिलीट टैग या स्ट्राइक टैग। डिलीट क्या है हमारा? डिलीट पुराना टैग हो गया, स्ट्राइक हमारा नया है। ठीक, ऐसे ही बोल्ड हमारा पुराना है, स्ट्रॉन्ग नया है, इटैलिक पुराना है, एम्फसाइज नया है। ठीक, बिग टेक्स्ट को बड़ा करेगा, स्मॉल टेक्स्ट को छोटा करेगा, इंसर्ट क्या करेगा और अंडरलाइन क्या करेगा, दोनों टेक्स्ट के नीचे से एक अंडरलाइन बनाने का काम करते हैं। ठीक, डिलीट क्या करेगा, स्ट्राइक क्या करेगा, टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ कर देगा। ठीक, फिर क्या बचा हमारा? फिर बचा हमारा मार्क। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तुम्हारे टेक्स्ट को हाईलाइट करना। तुम्हारे टेक्स्ट को क्या करना? हाईलाइट करना। मतलब कभी अगर रजिस्टर वगैरह पे आप लोगों ने काम करा हो या नोट्स वगैरह बनाए हो तो कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट लगता है आप क्या करते हो? मार्कर से उसको हल्का सा हाईलाइट करते हो। सेम हमारा जो HTML में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा टैग है? मार्क टैग है। इसके बाद कौन सा टैग आता है हमारा? सुपर स्क्रिप्ट यानी SUP। फिर आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। इन दोनों का काम क्या है? जब भी हमें कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना होगा तब हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का, और जब हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई फॉर्मूला लिखना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई फॉर्मूला लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे? सब स्क्रिप्ट का। जैसे तुमने अगर फॉर्मूला देखा हो तो अगर a+b का होल स्क्वायर तुम मैथ के अंदर लिखते हो तो ये जो स्क्वायर है ये हल्का सा अप टाइप में होता है ना, हल्का सा ऊपर उठा होता है। ठीक, और अगर केमिस्ट्री की ही बात करें, हम H2SO4 हम ले लें मान लो, तो ये जो ये 2 और ये 4 लिखा है ये हल्का सा क्या है? टेक्स्ट हल्का सा नीचे है कि नहीं, नॉर्मल लाइन से। तो अगर हमको किसी टेक्स्ट को ऊपर ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, अगर किसी टेक्स्ट को नीचे लेके आना है तो क्या? सब स्क्रिप्ट। ठीक, फिर से समझो टोटल कितने हैं? टोटल हमारे हैं 13 टैग। पहला बोल्ड, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा इटैलिक, चौथा एम्फसाइज, पांचवा बिग, छठा स्मॉल, इंसर्ट, अंडरलाइन,
डिलीट, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और मार्क। ये टोटल 13 टैग है हमारे HTML के अंदर, जिनको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है तो क्या, बोल्ड, इटैलिक जो है तुम्हारा, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, तुम्हारे टेक्स्ट को हाईलाइट करना या बोल्ड करना। उसके बाद क्या है, इटैलिक और एम्फेसाइज, टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा कर देना। उसके बाद बिग क्या करेगा, टेक्स्ट को बड़ा, स्मॉल क्या करेगा, टेक्स्ट को छोटा। इंसर्ट और अंडरलाइन दोनों क्या करते हैं, टेक्स्ट के नीचे से एक अंडरलाइन को ड्रॉ कर देते हैं। डिलीट और स्टैक क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। मार्क टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, और अगर मैथ के फॉर्मूले हैं तो सुपर स्क्रिप्ट, और केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं तो सब स्क्रिप्ट। एक एक करके इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, हमने फोल्डर एक बनाया था VS कोड के अंदर। ठीक, तो हम उसी को ओपन करेंगे। ये हमारा HTML का फोल्डर था, इसको हमने करा ओपन। ओके, डायरेक्ट ओपन नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोल्डर ही चेंज करके ओपन करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। कंट्रोल के ओ डाला इसमें और डेस्कटॉप पर गए। डेस्कटॉप पर जाने के बाद ये HTML का फोल्डर, इसको हमने कर लिया ओपन। ठीक, ये हमारा डे 2 था, इसमें हमने शायद मेटा डेटा देखा था। ठीक है, आज है तीसरा दिन, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक फाइल बनाई, हमने लिख दिया day3.html। ठीक, VS कोड में काम करने का फायदा क्या, शिफ्ट के साथ 1 दबाया, पूरी बॉयलर प्लेट लग के तैयार। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, टाइटल को चेंज कर दिया, हमने लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक, पहला एक नॉर्मल सा पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। जब हमने इसको रन किया तो ये देखो एक नॉर्मल सा हमारा पैराग्राफ आ गया, लेकिन हम चाहते ये जो बोल्ड लिखा है ये क्या हो जाए, ये डार्क हो जाए या बोल्ड हो जाए। तो हमने क्या करा, इस बोल्ड को हमने उठाया और बी टैग यानी बोल्ड टैग के अंदर डाल दिया। देखो बोल्ड हो गया। अगर हम इसकी जगह हम क्या यूज कर लें, हमने लिखा दिस इज आ, और हम यूज करेंगे कौन सा टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा, ये भी देखो टेक्स्ट को क्या कर रहा है, डार्क ही तो कर रहा है, एक तरीके से देखो बोल्ड करने का ही तो काम कर रहा है। ठीक, तो जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये भी क्या करता है, तुम्हारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है या डार्क करता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा है दिस इज आ, इसके अंदर हमने लिख दिया क्या, इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा कर देता है। सेम काम हमारा करेगा एम्फेसाइज, हमने लिखा दिस इज आ, EM टैग लिखा, एंटर मारा और हमने लिख दिया एम्फसाइज्ड। देखो हल्का सा तिरछा हुआ, बस देखो ध्यान से देखना, तो इटैलिक हल्का सा थिन है, एम्फेसाइज जो हल्का सा डार्क, हल्का सा मतलब इटैलिक से हल्का सा मोटा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट। एम्फेसाइज और इटैलिक क्या कर रहे हैं, दोनों टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा ही कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लिखा पैराग्राफ, हमने लिखा दिस इज आ, और हमने डाल दिया किसके अंदर, बिग टैग के अंदर। बिग टैग क्या करता है, बिग टैग टेक्स्ट को बड़ा करने का काम करता है, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद कौन सा टैग है, इसके बाद हमारा इसी का उल्टा अपोजिट स्मॉल टैग। हमने लिखा दिस इज आ, स्मॉल टैग लगा, उसके अंदर लिख दिया स्मॉल। स्मॉल के अंदर जो भी लिखोगे क्या हो गया, स्मॉल के अंदर जो भी लिखा, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो छोटा हुआ कि नहीं, जब बिग में लिखा था ये बड़ा हुआ। फिर से देखो बोल्ड क्या कर रहा है, टेक्स्ट को डार्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी क्या कर रहा है, टेक्स्ट को डार्क कर रहा है, इटैलिक हल्का सा तिरछा कर रहा है टेक्स्ट को, और एम्फेसाइज भी सेम काम कर रहा है। ठीक, बिग टेक्स्ट को बड़ा कर रहा है, स्मॉल क्या कर रहा है, टेक्स्ट को छोटा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा दिस इज एन INS टैग यानी इंसर्ट टैग का यूज करा, हमने लिखा इंसर्टेड। देखो अंडरलाइन बन के आई, जैसे ही हमने INS टैग यानी इंसर्ट टैग का यूज करा तो किस क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन बन के आने लगी यहाँ पे। ठीक, इसको भी चेंज किया हमने। फिर पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा दिस इज एन, और यू टैग लिखा यानी अंडरलाइन टैग, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अंडरलाइन। ये देखो आ रहा है, जैसे ही यू टैग लगाया तो क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट था उसके नीचे अंदर क्या हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन बन के आने लगी। ठीक, इसको ओपन करते हैं ब्राउजर पे तो देखो, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते, ये देखो आया यहाँ पे अंडरलाइन जैसे लिखा, और ये इंसर्ट टैग ने भी सेम काम किया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने यूज करा क्या, इस बार यूज करा हमने दिस इज आ, और इस बार यूज करा क्या, डिलीट, और यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीटेड, और नॉर्मल सा हमने इसके आगे लिख दिया टेक्स्ट। ठीक,
देखो डिलीट क्या कर रहा है, लाइन बना रहा है टेक्स्ट के ऊपर से, बना रहा है कि नहीं। फिर एक पैराग्राफ लिखा हमने, यहाँ पे लिखा दिस इज अ, सेम काम करेगा हमारे स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक, देखो सेम काम किया, सेम काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो फिर से समझो, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम कर रहे हैं या डार्क करने का काम कर रहे हैं। इटैलिक और एम्फेसाइज क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को हल्का सा टिल्ट कर रहे हैं या तिरछा कर रहे हैं। बिग क्या कर रहा है, टेक्स्ट को बड़ा कर रहा है। स्मॉल क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। इंसर्ट और अंडरलाइन क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और डिलीट और स्ट्राइक टैग क्या कर रहे हैं, डिलीट और स्ट्राइक टैग टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है किसकी, हमने यहाँ पर लिखा द फॉर्मूला ऑफ, और यूज कर लिया हमने a प्लस बी, और 2 लिखा। जैसे ही 2 लिखा तो यहाँ पर देखो ये साथ में आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर टाइप में कुछ दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 2 को जब ऊपर लाना है तो हमने क्या कहा, मैथ का फॉर्मूला होगा तो क्या लगाओगे, सुपर स्क्रिप्ट लिख दिया। ये देखो 2 हल्का सा क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर आया कि नहीं। ठीक, अब जैसे फॉर्मूला तुमको जनरेट करना है लिख दो। हमने लिखा इज ए, अब फिर से स्क्वायर लगेगा ना, तो क्या लगाओगे, सुपर स्क्रिप्ट 2 लिखा, फिर ए स्क्वायर हो गया प्लस, उसके बाद बी, फिर से क्या करेगा, बी स्क्वायर, तो क्या करोगे 2 इसके अंदर, और लास्ट में क्या प्लस 2 ए बी। देखो यहाँ पर बन के तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। और स्क्वायर में क्या है, 2 हल्का सा ऊपर ही है ना, तो मैथ के फॉर्मूले अगर यूज करने होंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और अगर केमिस्ट्री के यूज करने हो तो सब स्क्रिप्ट। पैराग्राफ लगाए, यहाँ पर हमने लिखा द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, हमने लिखा H2O। तो जैसे ही हमने लिखा H2O तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन पे सारा आने लगा। यहाँ पे देखो एक लाइन पे सारा आने लगा। हमें क्या करना है, इस 2 को नीचे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के पास जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे कौन सा टैग, सब स्क्रिप्ट टैग। देखो आने लगा, क्लियर है। ठीक, और अब लास्ट टैग बचा हमारा जिसका नाम है मार्क टैग। एक पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा दिस इज अ, और हमने यूज करा कौन सा टैग, मार्क। इसके अंदर हमने लिख दिया, मान के चलो हाई लाइटेड, तो यहां पर हमने लिख दिया टेक्स्ट। देखो मार्क टैग क्या कर रहा है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, ये देखो। और HTML में इकलौता यही कलर है, पीला कलर। अगर कोई दूसरा कलर देना होगा तो क्या यूज करोगे, CSS को यूज करोगे। तो ये 13 टैग समझ में आए, फिर से समझो। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, डार्क करते हैं। इटैलिक और एम्फेसाइज क्या करेंगे, टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा करेंगे। बिग क्या करेगा, टेक्स्ट को बड़ा करेगा। स्मॉल क्या करेगा, छोटा करेगा। इंसर्ट और अंडरलाइन क्या करते हैं, तुम्हारी टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। डिलीट और स्ट्राइक टैग क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। फिर मैथ के फॉर्मूले अगर लगाने हो तो सुपर स्क्रिप्ट, केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगाने होंगे तो सब स्क्रिप्ट। और अगर किसी टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाईलाइट अगर करना है तो हाईलाइट के लिए कौन सा टैग है, मार्क टैग। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे टैग हैं वो देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को यहीं पर ओवर करेंगे। ठीक, हमने बेसिक से एक ओपन किया अपना HDMI के बाद। देखो अभी क्या, अभी हम अगर नॉर्मल पैराग्राफ लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसा लिख रहे हैं एज इट इज हमारा प्रिंट होके आया जा रहा है। एक ही 2 लाइन का तो लिखते हो, यही तो कर रहे हो। अब मान के चलो तुमने इस पैराग्राफ में क्या करा, तुमने इसके अंदर कोई पोएम लिख दी, पोएम लिख दी, या कोई मान लो प्रोग्राम लिख दिया तुमने। जैसे मान लो तुमने एक प्रोग्राम बना लिया जावा का, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लास बनाएगी यहाँ पे टेस्ट नाम से। फिर क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे आता है, फिर एक वेरिएबल का नाम होता है, और यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर बेसिक सा होता है क्या, हेलो वर्ल्ड होता है। यही तो होता है ना जावा का एक प्रोग्राम बेसिक सा। हम अगर बनाने की कोशिश करें तो ऐसे ही कुछ बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, जब प्रोग्राम हमने लिखा, ये देखो ये जो इसको बोले ना स्पेस वगैरह होते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। अब जब तुम इसको नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो जब इसको आउटपुट पे देखोगे ना, तो ये सारा का सारा एक ही लाइन पे आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि जैसा हम लिख रहे हैं सेम आउटपुट हमको मिल जाए, इसके लिए हम यूज करेंगे जिसका नाम है कौन सा टैग, प्री टैग। कौन सा टैग, प्री टैग। प्री टैग करता क्या है, इसके अंदर तुम जैसा इनपुट दोगे वैसा ही तुमको क्या होगा, एज इट इज आउटपुट मिल जाएगा। जितने स्पेस दोगे उतने स्पेस ले लेगा, जितने बैक स्पेस मारोगे उतने बैक स्पेस ले लेगा। प्री के अंदर जैसा लिखोगे वैसा ही आउटपुट में देखने को मिलेगा।
इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा सेंटर टैग। नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, तुम्हारे टेक्स्ट को सेंटर पे ले आएगा। क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर पे ले आएगा। फिर आता है हमारा कौन सा टैग, KBD यानी कीबोर्ड टैग। ये क्या करता है, ऐसा लगता है जो टेक्स्ट है ये क्या है, ये टाइप होके आया किसी कंप्यूटर के द्वारा। ठीक, टेक्स्ट जो होता है ऐसा लगता है कि टाइप होकर आया हुआ। ठीक, एक एक करके हम देखेंगे। प्री हो गया, कीबोर्ड हो गया, सेंटर हो गया। ठीक, और ठीक है, एक लास्ट में हमारा टैग बच रहा है जिसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू टैग का काम क्या होता है, मार्क्यू टैग का काम होता है स्लाइडिंग टेक्स्ट को बनाना। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह की अगर बस देखो, ईवी जो बसें आई हैं तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन लगी होती है, एक साइड से टेक्स्ट आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है। यही तो होता है उसमें, एक साइड से आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है। मतलब एक तरीके से टेक्स्ट क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो स्लाइड ही तो हो रहा है ना। तो ऐसे अगर इफेक्ट हमको बनाने हैं, या कभी अगर स्कूल वगैरह की वेबसाइट देखो, कॉलेज वगैरह, तो क्या होता है, एडमिशन अगर ओपन होते हैं उनके यहाँ, तो एक ऊपर उनकी वेबसाइट पे सबसे ऊपर आता है, एक हाईलाइट होकर आता है, एक साइड से आएगा लिख के आएगा एडमिशन ओपन, और एक साइड से निकल जाएगा। यही तो होता है ना। तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट या स्लाइडिंग टेक्स्ट। अगर तुमको HTML के अंदर ऐसा कुछ बनाना है तो किसका यूज करोगे, मार्क्यू टैग का। फिर बारी आती है तुम्हारा ये जो मार्क्यू टैग है, इसके अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, जो तुम्हारा मार्क्यू टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, इसके अंदर टोटल 4 एट्रीब्यूट हैं। पहला होता है हमारा जिसका नाम है बिहेवियर। बिहेवियर के बाद होता है तुम्हारा डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट, और तीसरा हमारा लास्ट में सबसे चौथा स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले, बिहेवियर, बिहेवियर टोटल तुम्हारे होते हैं 3। पहला जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। ठीक, इसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है हमारा स्लाइड, और तीसरा निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। डायरेक्शन तुमको पता है, डायरेक्शन कितनी होती, 4 होती। या तो क्या होगा, या तो लेफ्ट होगा, या राइट होगा, या अप होगा, या फिर डाउन होगा। 4 ही डायरेक्शन होती। इसके बाद स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट का काम क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट का काम होता है इंक्रीज करना स्पीड को। जो टेक्स्ट एक साइड से आ रहा है दूसरी साइड से निकल रहा है ना, अगर इसकी स्पीड को तुमको क्या करना है, तेज करना है, तो तुम यूज करोगे क्या, स्क्रॉल अमाउंट। और इसी का उल्टा स्क्रॉल डिले। ये क्या करेगा, ये तुम्हारी जो स्पीड रहेगी उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज। बस ये ध्यान रखना, जो स्क्रॉल अमाउंट या स्क्रॉल डिले है उसमें अगर तुम नंबर में वैल्यू दे रहे हो, मान लो तुमने 2 लिख दिया, तो इसके आगे अगर लिखोगे तो 0 में ही लिखना, यानी सेकंड में कहीं ना कहीं तुम डिफाइन कर रहे हो, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, 0 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, अगर कोई इनपुट जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आउटपुट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, प्री टैग। अगर हमको क्या करना है, किसी टेक्स्ट को सेंटर पे लाना है तो सेंटर टैग। अगर हम ऐसा आउटपुट चाहते हैं कि ऐसा लगे कीबोर्ड से टाइप हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, KBD यानी कीबोर्ड टैग। उसके बाद हमारा क्या है, मार्क्यू। मार्क्यू स्लाइडिंग टेस्ट या स्क्रॉलिंग टेस्ट मान के चलो। अगर हमें ऐसा कोई टेक्स्ट लेना है, एक साइड से आ रहा दूसरी साइड से निकल जा रहा, तो ये होता है हमारा मार्क्यू टैग के थ्रू। ठीक, फिर हमारा मार्क्यू टैग में एट्रीब्यूट कौन कौन से, टोटल 4। कौन कौन से, बिहेवियर, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले का काम क्या है, तुम्हारी स्पीड को कम करना। स्क्रॉल अमाउंट का काम क्या है, तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना। डायरेक्शन तुमको पता है 4, लेफ्ट राइट अप और डाउन। उसके बाद क्या, बिहेवियर। बिहेवियर होते हैं 3। अब जो बाय डिफॉल्ट चलता है स्क्रॉल, मतलब एलिमेंट जो तुमने लिख रखा होगा मार्क्यू के अंदर, एक साइड से आया दूसरी साइड से निकल गया, मतलब एक स्क्रीन से आया दूसरी स्क्रीन से क्या हो गया, उस साइड से निकल गया। दूसरा होता है हमारा क्या, स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या हुआ, एक साइड से निकले और दूसरी साइड पर गए, जैसे ही पहुंचे यहां पर रुक गए। जैसे आइस स्लाइडिंग वगैरह अगर देखी होगी आप लोगों ने, तो क्या होता है, ऊपर से चलना चालू करते लास्ट में जाके रुक ही जाते हैं ना, तो सेम वैसा स्लाइड चलता है। मतलब एक साइड से आएगा दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और तीसरा होता है हमारा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एक साइड से आया दूसरी साइड पे गया, यहाँ पे लड़ा फिर वापस, दूसरी साइड पे गया यहाँ पे लड़ा फिर वापस, दोनों साइड के बीच में फंस के रह गया। वो दोनों साइड के बीच में फंस के रह गया, मतलब इधर से आया उधर गया, उधर से आया उधर गया। क्लियर है, एक एक करके आगे देखते हैं। ठीक, देखो कुछ नहीं करा, बस सिंपल सा हमने पैराग्राफ एक लिया, उसके अंदर नॉर्मल सा लिखने की कोशिश करते जावा का प्रोग्राम। ठीक, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा क्लास, उसके बाद क्लास का नाम टेस्ट, इंडेंटेशन सही कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं ताकि सही से लिख सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का तुम्हारा एरे होता है, फिर तुम्हारे वेरिएबल का यहाँ पे नाम होता है। ठीक,
कुछ ऐसा। फिर क्या आता है तुम्हारे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तुमने यहाँ पर बेसिक सा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लिया, मान लो तुमने क्या करा, हेलो वर्ल्ड का बेसिक सा प्रोग्राम लिख लिया। अब तुम अगर इसको रन करो या यहाँ पर हमारा रन होगा तो ये देखो एक लाइन पे आया, एक लाइन पे आया कि नहीं आया। तो जो इंडेंटेशन हम देना चाह रहे थे वो आउटपुट हमको मिला डिजायर्ड, नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, जो ये लिखा इसको हम डाल देंगे कौन से टैग के अंदर, प्री टैग के अंदर। अब जैसे ही प्री में लिखोगे, जैसा इनपुट दोगे सेम तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो आया कि नहीं आया, आया ना। तो जो तुम्हारा प्री टैग है ये क्या करता है, प्री टैग जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट देगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा सेंटर टैग। कौन सा टैग, सेंटर। हमने लिख दिया आई एम आ सेंटर्ड टेक्स्ट। जो सेंटर टैग क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को क्या, ये देखो लिखा है, क्या लिखा है, आई एम अ सेंटर टैग। जैसे सेंटर टैग के अंदर डाला क्या हो गया, सेंटर पे आया। ठीक, इसके बाद कौन सा टैग है, इसके बाद है हमारा के बी डी यानी कीबोर्ड टैग। तो हमने यहाँ पर मान लो लिख दिया एरर फाउंडेड। ये देखो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कंप्यूटर ने टाइप करके दिया है कि नहीं। कंपाइलर में जैसे एरर होता है वैसे सेम दे रहा है कि नहीं कंप्यूटर टाइप में। ठीक, लास्ट में हमारा कौन सा टैग है, लास्ट में हमारा टैग है जिसका नाम है क्या, मार्क्यू। देखो पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, बिहेवियर। तुम चाहे इसके अंदर वैल्यू दो या ना दो, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चलता है हमारा स्क्रॉल। ठीक है, इसके अंदर सिंपल सा हमने लिख दिया, मान लो ये एडमिशन ओपन ही लिख देते हैं, एडमिशन ओपन। ठीक, तो हमारे ये देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सा आने लगा, ये इधर से आके इधर साइड जाने लगा ना। ठीक, अब हम चाहते हैं ये हाईलाइट होके आ जाए, तो हमने क्या करा, इसको उठाया और इसको डाल दिया मार्क टैग के अंदर। तो अब ये थोड़ा येलो शेड में आएगा तो थोड़ा सही दिखेगा। ये देखो आ रहा है, इस टाइप में तुमने देखा होगा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कभी ना कभी वेबसाइट्स वगैरह पे। ठीक, अब क्या करना है, बिहेवियर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, स्क्रॉल। तुम लिखो यहाँ पे या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही चलेगा। और डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट, मतलब राइट से आएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से आएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसको चेंज करके हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया राइट। अब क्या होगा, लेफ्ट से निकलेगा और राइट की तरफ, ये देखो आ रहा है, लेफ्ट से निकला और राइट की तरफ जा रहा है। सेम हमारा क्या है, यहाँ पर हमने कर दिया अप का मतलब ऊपर की तरफ, ये देखो जाने लगा यहाँ पे, ये देखो। और लास्ट में क्या है हमारा, डाउन मतलब अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये देखो जा रहा है। ठीक, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है बिहेवियर। एक स्क्रॉल तो हो गया बाय डिफॉल्ट, इसको चेंज करके हमने क्या दे दिया, स्लाइड। जैसे ही स्लाइड दिया, ये देखो एक साइड से आया और दूसरी साइड जाके रुक जाएगा। अभी देखना, जैसे ही पहुंचा रुक गया कि नहीं, दोबारा वापस जा रहा है नहीं। तो ये होता है हमारा स्लाइड। और तीसरा क्या है हमारा, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होगा, एक साइड से आएगा दूसरी साइड पे लड़ेगा और वापस चला जाएगा। एक साइड से आया दूसरी साइड लड़ा और वापस चला गया, देखो लेफ्ट पे आया वापस, अब वहाँ राइट पे जैसे जाएगा वहाँ लड़ेगा स्क्रीन पे, तुरंत वापस हुआ। ऑल्टरनेट क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक साइड से आया दूसरी साइड पे क्या, दोनों तरफ लड़के बीच में फंस के रह जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा स्क्रॉल अमाउंट। ठीक, इसके अंदर क्या कर दिया हमने, पहली वैल्यू दे दी 2, तो हमारा इसके बाद देखो हल्की सी स्पीड बढ़ी होगी, कम हो गई। ठीक, अब जैसे ही वैल्यू बढ़ाई हमने यहाँ पे 0, थोड़ा सा तेज हुआ, पहले से तेज है कि नहीं। अगर एक और 0 बढ़ा दिया, ये देखो तेज हुआ, अब बीच में फंस के रह गया कि नहीं। ये होता है हमारा स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब क्या है, स्क्रॉल अमाउंट का मतलब है स्पीड को तुम इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक, फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा स्क्रॉल डिले। डिले नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा। अगर हम नॉर्मल 2 लिख देंगे तो कोई अंतर हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 0 बढ़ाया देखो स्पीड हल्की सी कम हो गई। ठीक, फिर भी नहीं समझ में आया, एक और 0 बढ़ा दिया, देखो कम हुआ, स्पीड कम हुई। और अगर एक 0 और बढ़ा दें, ये देखो एकदम धीरे धीरे आ रहा है। क्लियर है। तो स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, स्क्रॉल अमाउंट तुम्हारे स्पीड को बढ़ाता है, स्क्रॉल डिले क्या करता है, स्पीड को घटाता है। ठीक, ओवरऑल हल्का सा रिकैप लेते हैं, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, हमने जब वीडियो शुरू करा था तो बताया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट के फॉर्मेट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो करेंगे। टोटल कितने हैं, 13। पहला हमारा बोल्ड, फिर स्ट्रॉन्ग,
इटैलिक, एम्फसाइज, बिग, स्मॉल, और फिर उसके बाद तुम्हारा अंडरलाइन, इंसर्ट, डिलीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, स्ट्राइक के बाद तुम्हारा क्या है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और मार्क। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का सेम काम है, टेक्स्ट को डार्क करना या बोल्ड करना। फिर इटैलिक, एम्फसाइज, दोनों का काम सेम है, टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा कर देना, ठीक। उसके बाद बिग टेक्स्ट को बड़ा करेगा, स्मॉल क्या करेगा टेक्स्ट को छोटा करेगा। फिर इंसर्ट और अंडरलाइन दोनों का काम क्या सेम है, इंसर्ट क्या करेगा, अंडरलाइन क्या करेगा, दोनों टेक्स्ट के नीचे से एक अंडरलाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर आता है डिलीट और स्ट्राइक, दोनों क्या करेंगे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सब सुपर स्क्रिप्ट, मैथ का फॉर्मूला हो तो सुपर स्क्रिप्ट, केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो तो सब स्क्रिप्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो मार्क टैग, ठीक। यहां पर देखा भी था एक एक करके। उसके बाद क्या करा था, ठीक। फिर हमने देखे थे प्री टैग। प्री टैग क्या काम करता है, प्री टैग के अंदर जैसा इनपुट दोगे सेम आउटपुट तुमको जनरेट होकर मिल जाएगा। उसके बाद सेंटर, सेंटर टैग क्या करेगा टेक्स्ट को सेंटर पे करेगा, कीबोर्ड ऐसा लगेगा कुछ टाइप होकर आया है। उसके बाद हमारा क्या है मार्क्यू, मार्क्यू क्या करेगा स्लाइडिंग टेक्स्ट या स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाना या स्लाइडिंग टेक्स्ट बनाना तो किसका यूज करोगे मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग में कितने एट्रीब्यूट, मार्क्यू टैग में एट्रीब्यूट हमारे पहला बिहेवियर, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले। बिहेवियर कितने तीन, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। स्क्रॉल क्या करेगा एक साइड से आएगा दूसरी साइड से निकल जाएगा। स्लाइड क्या करेगा एक साइड से आया दूसरी साइड पे जाकर रुक गया। अल्टरनेट एक साइड से निकला दूसरी साइड पे लड़ा वापस, एक साइड से निकला दूसरी साइड पे लड़ा वापस, फिर वापस गया फिर लड़ा फिर वापस। फिर आता है हमारा क्या डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन होती है हमारी टोटल 4, लेफ्ट राइट अप और डाउन। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट, राइट अप और डाउन तुमको मालूम। स्क्रॉल अमाउंट क्या करेगा तुम्हारे जो मोमेंट स्पीड है उसकी मार्क्यू की, उसको क्या करेगा बढ़ा देगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे स्पीड क्या होगी बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या है स्क्रॉल डिले, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे इसकी वैल्यू को क्या होगी स्पीड तुम्हारी घटती जाएगी, ठीक। कल हम लोग को क्या देखना है, कल हम लोग को देखना है कि इमेज, ऑडियो वीडियो, गूगल मैप या आगे जो भी रहेगा उसको देखते हैं कल। आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।